You are going to trade like this, this, and this. So this is our first module, guys. We are going to cover our first module, which was, as I said in our previous video, अगर देखी नहीं है तो जाके देख लो, जहाँ पे आई वॉज एक्सप्लेनिंग अब दैट वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आवर मॉड्यूल्स एंड आवर जो भी सीरीज़ बोल सकते हो. टाइम इज़ द एल्गोरिदम वेयर वी विल टॉक अबाउट टाइम एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस प्राइस. ओके, सो इन लास्ट वीडियो में मैंने बात करी हुई थी कि what actually time is and what this whole series is going all about. ठीक है, तो आज हम अपनी सीरीज़ का जो है वो फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करने वाले हैं, which is foundation of time and algorithmic precision. So in this video I'm gonna cover this whole thing. Okay, so be with me, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा एंड वी विल राइट जम्प इनटू द वीडियो. ओके, सो लेकिन वीडियो से पहले एक ब्रीफ डिस्क्लेमर देख लेना. चलो छोड़ो, डिस्क्लेमर भी छोड़ो. सो हियर इज़ आवर मॉड्यूल 1. ओके, सो मॉड्यूल 1 में क्या था? टाइम, फाउंडेशन ऑफ टाइम एंड एल्गोरिदमिक प्रिसीजन. सो व्हाट एक्चुअली टाइम कॉन्फ्लुएंस इज़. तो तुम सब ने पढ़ा होगा कि मेरा कॉन्फ्लुएंस ये है, मेरा कॉन्फ्लुएंस वो था. मेरा कॉन्फ्लुएंस था कि प्राइस 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप पे था, देयर वाज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड आई टुक द ट्रेड. या फिर मेरा कॉन्फ्लुएंस था देयर वाज अ एसएमटी, देयर वाज अ एसएसएमटी, देयर वाज अ हिडन एसएमटी या हिडन एसएसएमटी, और देयर वाज एनीथिंग, देयर वाज अ टर्टल सूप वाज माय कॉन्फ्लुएंस. सारे लोग बोलेंगे, कोई बोलेगा कि मेरा कॉन्फ्लुएंस था टाइम इन द सेंस मैंने आज 3 बजे एंट्री ली थी तो मेरा कॉन्फ्लुएंस वो था. ओके, दैट इज़ एक्चुअली टाइम एज अ कॉन्फ्लुएंस, बट मैं इसमें डीप जाऊँगा. ठीक है, कोई बोलेगा मेरा कॉन्फ्लुएंस था टर्टल सूप हुआ, टर्टल सूप के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, आई टुक द ट्रेड एंड बैंग. ओके, किसी का ये कॉन्फ्लुएंस हो गया. किसी का कॉन्फ्लुएंस होगा माई कॉन्फ्लुएंस वाज एसएमटी. किसी का हो गया कि मेरा जो कॉन्फ्लुएंस था वो एसएसएमटी था, तो दैट्स वाई आई टुक द ट्रेड. ठीक है, सो यू कैन सी मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस जहाँ पे लोग करेंगे मेरा कॉन्फ्लुएंस वो था, मेरा कॉन्फ्लुएंस ये था. लेकिन इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट एक्चुअली टाइम कॉन्फ्लुएंसेस. ठीक है, सो मोस्ट ऑफ यू जस्ट डोंट नो डीपली अबाउट दिस, तो मैं थोड़ा डीप जाऊँगा व्हाट एक्चुअली टाइम कॉन्फ्लुएंस इज. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइम है ना, टाइम डिफाइंस एवरीथिंग. कभी तुम बोलते हो ब्रदर आई गॉट चॉप्ड इन अ डिस्टॉर्शन, यार टाइम डिस्टॉर्शन बहुत बुरी चीज़ है यार. तो तुमने अगर आईसीटी पढ़ा होगा तुम बोलते हो टाइम डिस्टॉर्शन. वाई आईसीटी सेड टाइम डिस्टॉर्शन? बिकॉज इट इज़ द रीज़न बिहाइंड टाइम डिस्टॉर्शन इज़ टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, कि टाइम की वजह से मेरा डिस्टॉर्शन हुआ. तो कोई बोलता है कि यार मैं डिस्टॉर्ट हो गया, प्राइस बहुत एग्जैक्ट कर रहा था, दैट्स इट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइम है ना वो हर चीज़ डिफाइन करता है. व्हेन टू होल्ड, वेयर टू होल्ड. ओके, वेयर टू होल्ड, व्हेन टू होल्ड, हाउ मच टाइम गोना टेक. ठीक है, अगर मैं हाउ मच टाइम गोना टेक मीन्स अगर तुम्हारे पास एक पीडीए है और उसके ऊपर दूसरी पीडीए है, तो इन दो पीडीए के बीच में जो डिस्टेंस है उसके बीच में अगर टाइम डिलीवरी देगा तो कितने टाइम के बीच में देगा. ठीक है, नेक्स्ट थिंग, टाइम नेवर अलाइंस. एक्चुअली हम बोलते हैं कि यार टाइम ना अलाइन कर गया. मैंने एक ट्रेड ली थी, आई जस्ट टुक द ट्रेड एट मैक्रो. मैंने 10 मैक्रो पे ली थी, तो दैट वाज लाइक कि 10:50 पे मैंने एंट्री ली थी और वो 11:10 पे जो था वो था. तो तुम बोलोगे यार यहाँ पे ना टाइम अलाइन कर गया मेरे मॉडल के साथ. बट यू आर saying this is totally wrong. Time never aligns with the price. First of all, time is a constant, price is a variable. First of all, okay, टाइम जो है वो कांस्टेंट है. तुम्हारे साथ कभी भी तुम ये नहीं बोल सकते इस चीज़ को करते हुए कि मेरे मॉडल के साथ टाइम अलाइन कर गया या प्राइस के साथ टाइम अलाइन कर गया. टाइम नेवर अलाइंस विद द प्राइस, प्राइस अलाइन विद द टाइम. वट आई मीन बाय दिस, प्राइस अलाइन विद द टाइम. ओके, सो सपोज करो तुम एक मैक्रो विंडो में ट्रेड लेते हो, वो मैक्रो विंडो हर दिन आने वाली है. ठीक है, इट्स जस्ट अ प्राइस जो रिप्राइस करता है वहाँ पे. ठीक है, तुम्हारा टाइम इज़ अ कांस्टेंट थिंग. ओके, तो जो पहली चीज़ है ना, अब वो चीज़ ये है कि
तुम्हारा जो ना प्राइस कभी टाइम के साथ अलाइन ही नहीं, मतलब टाइम कभी प्राइस के साथ अलाइन ही नहीं करेगा। इट्स ऑलवेज प्राइस जो टाइम के साथ अलाइन करता है, ठीक है। और तुम बोलोगे कि व्हाट मुझे इससे मिलेगा क्या एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड बी सिटिंग टाइट, क्योंकि मैं इसमें तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, मैं पूरा बेस तुम्हारा क्लियर करने वाला हूँ, ताकि हम और भी ज़्यादा डीप एडवांस मॉड्यूल्स में जाते रहे तो तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो वेयर आई विल फर्स्ट थिंग वी विल कवर इज़ व्हाट एक्चुअली टाइम कॉन्फ्लुएंस इज। तो जैसा मैंने बोला, टाइम डिफाइंस एवरीथिंग, कहाँ होल्ड करना है, कहाँ रिलीज़ करना है, कहाँ मुझे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी करनी है, कहाँ मुझे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी करनी है और कब करनी है, ठीक है। दूसरा चीज़ था, देखो, price accumulate when we reach to a certain level before a certain time. What this actually mean? मैं इस चीज़ के बारे में अभी जाता हूँ, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एक्चुअली व्हाट टाइम कॉन्फ्रेंस इज, ओके। सो वी विल लेट्स ड्रॉ समवेयर हियर, ठीक है। टाइम एज अ कॉन्फ्लुएंस, व्हाट इज टाइम? टाइम इज जस्ट, तुम बोलोगे तुम्हारे लिए कि हाँ भाई एक समय हो गया, दिस इज़ अ टाइम फॉर मी टू ट्रेड, और ये बोलोगे दिस इज़ साइकोलॉजिकली, ये लोग क्योंकि 9:30 पे तो सारे लोग ये एशिया में कोई ट्रेड नहीं करता, ये वाली चीज़, ये ऐसी कोई सिचुएशन होती नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो तुम्हारे लिए एक टाइम को कॉन्फ्लुएंस होने का मतलब ये है कि तुम कौन से दिन ट्रेड कर रहे हो, तुम कितने बजे ट्रेड कर रहे हो, तुम कौन से मंथ पे ट्रेड कर रहे हो, आई मीन क्वार्टर्स हो गए तुम्हारे, ठीक है। और तुम कौन सी विंडो में ट्रेड कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैं बोलता हूँ कि यार मेरे को समझ गया ये क्या होता है, तो मैं बताता हूँ तुम्हें मेरे लिए क्या होगा। अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ अ टाइम कॉन्फ्लुएंस मीन्स, तो टाइम फॉर मी टाइम कॉन्फ्लुएंस इज वेडनेसडे रिवर्सल प्रोफाइल इज़ माई टाइम कॉन्फ्लुएंस, ओके। मंडे ओपन होता है, ट्यूसडे नीचे जाता है, वेंसडे क्या करता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है, देन बूम, व्हाट दिस डे इज़ फॉर मी कॉन्फ्लुएंस्ड बाई टाइम। मेरे को मंडे पता चल गया, वेंसडे इज़ माई टाइम फॉर हायर नैरेटिव, वेंसडे इज़ माई टाइम, ठीक है। कि वेंसडे को ये सारी चीज़ें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज़ माई टाइम एज अ हायर टाइम फ्रेम की बात करता हूँ मैं, ठीक है। वेंसडे इज़ योर टाइम उस दिन के लिए, दिस इज़ योर टाइम कॉन्फ्लुएंस। अगर तुमने क्या बोलते हैं वीकली प्रोफाइल पढ़ रखी है, और नहीं भी पढ़ रखी है तो लेट मी नो, मैं वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। तुमने वीकली प्रोफाइल पढ़ रखी है, यू नो देयर आर सम स्पेसिफिक डेज दैट यू हैव टू ट्रेड। समटाइम्स मंडे मेक लो ऑफ द वीक, समटाइम्स ट्यूसडे मेक लो ऑफ द वीक, समटाइम वेंसडे मेक लो ऑफ द वीक, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जब तुम्हें लगता है ना, देन वो तुम्हारी नॉलेज के ऊपर है, तुम कैसे एंटिसिपेट करते हो कौन सा दिन जो है वो लो ऑफ द वीक बनने वाला है। एंड जब ये तुम ग्रैब कर लेते हो ना कि ये वाला दिन इज़ अ लो ऑफ द वीक वाला डे, दैट्स योर हाई प्रोबेबिलिटी डे फॉर योर लॉन्ग शॉर्ट्स एनीथिंग, देयर इज़ एक्सपेंशन वाला डे, ठीक है। फिर जो तुम करते हो वो तुम्हारे लिए टाइम कॉन्फ्रेंस बन जाता है। फॉर मी, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 3 पीपल, ए बी, ओके, एंड देन सी। ए के लिए ही एंटिसिपेटेड कि मंडे को जो है वो लो ऑफ द वीक बनेगा, एक ने कहा ट्यूसडे को लो ऑफ द वीक बनेगा, एक ने कहा वेंसडे को लो ऑफ द वीक बनेगा। इन तीनों में से कोई भी राइट हो सकता है, उसकी नॉलेज के ऊपर है, बट फॉर ऑल ऑफ देम दिस इज़ देयर कॉन्फ्लुएंसिंग विद टाइम। दे आर नॉट लाइक कि यार मैं तो ट्यूसडे को, अब ये बंदा बोल रहा है कि मैं ट्यूसडे को रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, हालांकि इसके एनालिसिस के हिसाब से ये है, ही इज़ नॉट कॉन्फ्लुएंसिंग टाइम हियर, ओके, दिस इज़ नॉट टाइम फॉर इट, क्योंकि हर दिन हर चीज़ का एक टाइम होता है। और सबसे बेटर एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें कि एवरीथिंग इन दिस होल जो भी हमारे कॉन्शियस में है, दिस इज़ एवरीथिंग वी कैन दैट कम्स अंडर द टाइम, ठीक है। यार मुझे 7 बजे उठना है, मुझे 8 बजे स्कूल जाना है, मेरे को 10 बजे शॉपिंग जाना है, मेरे को 12 बजे खाना खाना है, मेरे को 2 बजे सोना है, सारी चीज़ें उल्टी सीधी हैं, लेकिन दैट्स इट, वी आर all wired with timings, okay, so that is what I mean, ठीक है। तुम्हें टाइम को एज अ कॉन्फ्रेंस देखना क्या है, ठीक है। एक बंदे के लिए वीकली प्रोफाइल के हिसाब से वेंसडे वॉज उसका टाइम कॉन्फ्रेंस था। अब वो थोड़ा इसको फ्रैक्टल में जाके बोलता है, अच्छा वेंसडे जो है मेरा लो ऑफ द वीक बनने वाला है, सो देयर मस्ट बी 2 प्रोबेबिलिटीज़। या तो अगर वो लो ऑफ द वीक है तो तुम ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे, बहुत रेयर कंडीशन में एक्सपेक्ट करोगे कि जो न्यूयॉर्क होगा वो लो ऑफ द डे बनेगा,
आई एम टॉकिंग अबाउट लो ऑफ द वीक से तुम ये एंटिसिपेट करोगे कि लो ऑफ द डे कौन सा बनने वाला है. दिस इज़ पॉसिबल बाय द वे कि तुम पता है वीकली प्रोफाइल से तुम डिराइव कर सकते हो डेली प्रोफाइल्स, एंड देन डेली प्रोफाइल से तुम डिराइव कर सकते हो जो साइकिल्स होती हैं, डेली साइकिल्स, कि कौन से समय पे क्या होने वाला है. तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक, डाइवर्ट नहीं करते हैं, ठीक है. तो लेट मी टेक अ क्लियर स्लेट हियर. ओके, सो तुम्हारे तो एक बंदे ने उसने अपना कॉन्फ्रेंस बनाया कि यार वेंसडे इज़ माई टाइम कॉन्फ्रेंस, वेंसडे को मेरे को ट्रेड लेना है. लेकिन भाई वेंसडे तो भाई 24 घंटे का होता है, सॉरी 25 क्या बोलते हैं 23 घंटे की तो ट्रेडिंग होती है इफ़ यू आर डूइंग फ्यूचर्स एंड एवरीथिंग. तो 23 घंटे में तो वेंसडे तो बन गया, मेरे को वेंसडे को ले लें, कब लेना है. देन ही विल डाइसेक्ट इट इनटू डेली साइकिल, जो उसके लिए फिर अपने एक तो उसने टाइम को कॉन्फ्रेंस किया हायर टाइम फ्रेम पे, मेरा टाइम निकला वेंसडे को, मेरे को ये चीज़ एक्सपेक्ट करनी है. दूसरा, अब वो सोचेगा कि यार अच्छा वेंसडे को करनी है, तो इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं. या तो मेरे लिए एशिया लो ऑफ द डे बनने वाला है, ठीक है, एशिया मेरे लिए लो ऑफ द डे बनने वाला है, या तो लंदन मेरे लिए लो ऑफ द डे बनने वाला है. क्योंकि बहुत ऐसे भी कंडीशन आएगी जहाँ पे क्या बोलते हैं एनवाई जो है वो लो ऑफ द डे बनेगा, लेकिन वो बहुत रेयर आती है. तो वी विल टॉक अबाउट दिस टू, ठीक है. तो वो कहता है कि चलो वेंसडे वीकली प्रोफाइल के हिसाब से वेंसडे मेरा टाइम था. अच्छा, द वे प्राइस इज एक्टिंग, देयर आर हाई चांसेस कि जो एशिया जो होगा वो मेरा लो ऑफ द डे बनने वाला है. देन उसने अपने टाइम कॉन्फ्रेंस को और नैरो करा. अच्छा, जब एशिया में मेरा लो ऑफ द डे बनने वाला है अकॉर्डिंग टू मी या माई एनालिसिस, तो कितने बजे बनेगा. दैट्स अगेन फ्रैक्टलिंग वन थिंग इनटू अदर ब्रेकिंग इट डाउन. तो वो कहेगा कि एशिया में सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम या तो होता है या तो 6 बजे की ओपनिंग हो जाती है, या तो फिर 7 बजे जब न्यूयॉर्क ओपन होता है, टोक्यो 9 या 8 बजे के आसपास. दैट आर द टाइमिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. देन वो बंदा क्या करता है, इतने बजे अपने टाइम को अलाइन करता है, दिस इज़ हिज टाइम कॉन्फ्रेंस. अब इसको ये क्या करता है, ओके मैं 7 बजे आया, मैं 7 बजे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये चीज़ होने का, वो प्राइस को रीड कर रहा है एंड ही इज़ रियली गुड एट रीडिंग प्राइस. तो उसको अब वो पता है क्या, अब वो जो 1 घंटे की विंडो है ना, 6 से 7 या 7 से 8 की, जो भी वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है फॉर डाइसेक्टिंग हिज रिवर्सल टू कैचिंग हिट्स रिवर्सल फॉर द होल वीक, वो क्या करेगा ना, आई विल वेट फॉर क्या time confluence. What time confluence? Maybe he will wait for 30-minute manipulation thing in hourly cycle. Okay, क्योंकि according to me every hour has its own judas. हर 1 घंटे पे एक जूडा होती है. आईसीटी ने तुम्हें बताया होगा, हम सबको बताया कि 9 से 10 के बीच में जो साइकिल होती है उसमें एक आधा घंटा होता है 9:30 टू 10, जो कि हमारा जूडा स्विंग बनाता है, ओपनिंग प्राइस जो जूडा स्विंग बनाता है. बट दिस इज़ नॉट द ओनली ओपनिंग यू हियर. ओके, देयर आर सम ओपनिंग्स, क्योंकि जब सपोज एशिया जो टोक्यो सेशन जो ऑन होता है, वहाँ पे जो स्टॉक मार्केट खुलता है जापान का, ठीक है, वहाँ पे वो 7 बजे खुलता है या फिर 8 बजे खुलता है अकॉर्डिंग टू ठंड में है कि गर्मी में है, ठीक है. तो वहाँ पे भी देयर इज़ दिस जूडास जो कि 30 मिनट है. एंड दैट्स नॉट इट, ठीक है. एवरी आवर व्हेन यू विल नोटिस कि पहला आधा घंटा ना इज़ ट्राइंग टू मैनिपुलेट 70% ऑफ द टाइम. 30 मिनट में हुआ, दैट्स योर 1 आवर. ये होल आवर में यू विल नोटिस मोस्टली 70% to 80% ऑफ द टाइम यू विल नोटिस first hour is repricing somewhere means first 30 minute. Suppose let me draw a hourly candle for you. Okay, hourly candle opens here, open here. Okay, suppose करो तुम्हारा बायस ये है, ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है, प्राइस ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है. इसको हटाते हैं, 1 सेकंड रुक जाओ, लेट्स रिमूव इट. प्राइस ये तुम्हारी ड्रॉन लिक्विडिटी है, तुम्हें पता है यार प्राइस यहाँ जाने वाली है, प्राइस यहाँ ओपन होती है, ठीक है. देन इट स्टार्टेड टू, अभी जा तो सकती थी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर तुम और भी बुलिश हो तो तुम एक्सपेक्ट करोगी प्राइस जो है ना 30 मिनट जो है ना वो नीचे डिराइव करेंगे अगर यहाँ पे कोई पीडीए है तो, ठीक है. यहाँ पे तुम्हारी कोई पीडीए है
30 मिनट विल रिप्राइज हियर, देन जो नेक्स्ट 30 मिनट होगा ना वो रिप्राइज करेगा तुम्हारा यहाँ पे। और फिर तुम देखते होगे कि यार किसी ने नोटिस किया होगा, अरे यार ये मेरे लेवल्स पे या तो ये मैक्रो में आती है या तो ये हर 30 मिनट के साइकिल पे आती है। व्हाट द फक इज़ दिस एक्चुअली, सॉरी। तो वो चीज़ होती है। तो यू विल स्टार्ट नोटिसिंग ऑल दिस। सो व्हाट डू आई मीन बाय टाइम कॉन्फ्लुएंसेस, कि तुम एक ट्रेडर जिसको समझ रहा है, एक बंदा जिसको समझ रहा है कि वो उसको अपने हाई टाइम फ्रेम से प्राइस की ही एनालिसिस नहीं होती है, टाइम की भी एनालिसिस होती है। तो ये एनालिसिस नहीं कि भाई डेली से 4 आवर देख लिया, 4 आवर से 1 आवर, दिस इज़ नॉट द थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। वीकली साइकिल निकाली, वीकली हेल्प प्रोवाइड यूजर समवन टू डिराइव डेली साइकिल्स। डेली साइकिल के बाद उसने और नैरो करा टाइम को। देखो वो टाइम में ही खेल रहा है, ही इज़ बिल्डिंग हिज कॉन्फ्लुएंसेस थ्रू टाइम। ठीक है, अच्छा ऐसे 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 हुआ, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ दिस इज़ व्हाट योर टाइम कॉन्फ्लुएंसेस। और मैंने तुम्हें इसको टाइम कॉन्फ्लुएंस को बताते हुए भी ये भी बता दिया है कि हाउ यू डू टाइम एनालिसिस। मैं किस दिन ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कितने बजे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ। और दिस इज़ नॉट द ओनली थिंग। अभी तुम जाके नोटिस करोगे, ठीक है, तो तुम देखोगे कि यार जो एनक्यू का फॉल है, जिससे जो टॉप ऑल टाइम हाई बना है, यू विल नोटिस कि वो 3 से 3:30 बजे के बीच में बना है। और यू विल सी कि या तो वो 3:20 या 3:30 के ऊपर ना वो ऑल टाइम हाई के पास चला गया था। ओके, अगर मैं श्योर हूँ तो, जहाँ तक मेरे को याद है। और रीज़न बताओ क्या था? कॉन्फ्लुएंसिंग टाइम। ठीक है, 1 आवर ओपन होती है, 30 मिनट जाता है, ठीक है, और वहाँ पे स्वीप करता है, देन बूम, अब भी हमारा प्राइस कुछ यहाँ पे ट्रेड कर रहा है डेली पे। ठीक है, अब कहोगे यार हाँ दिस इज़ एक्चुअली कॉन्फ्लुएंसिंग टाइम, बंदा तो सही कह रहा है, लेकिन हाउ डीपली यू कैन गो इनटू दिस? प्राइस को ना हर चीज़ का रीज़न चाहिए, और न्यूज़ इज़ द ओनली थिंग दैट डू सच थिंग, जो प्राइस को एज अ फ्यूल बनता है। सो दैट डे जब वो फॉल आया, ओरेकल की अर्निंग्स आई विच वॉज नॉट दैट मच, वो सारी चीज़ें सही थी, पर वो एक्सपेक्टेशंस के ना अगेंस्ट आई थी। जो बंदे एक्सपेक्ट कर रहे थे उस हिसाब का नहीं थे ओरेकल की अर्निंग्स। तो क्या हुआ, प्राइस को रीज़न मिल गया, प्राइस ने 1 आवर की मैनिपुलेशन भी करी, यहाँ पे प्राइस भी अलाइन है, न्यूज़ भी अलाइन है, हर चीज़ अलाइन है, देन बूम, बहुत बड़ा फॉल आया ओरेकल वाला। ठीक है, एंड यू आर सेम द सेम थिंग हैपन्स व्हेन देयर इज़ न्यूज़ लाइक 8:30 न्यूज़, 8:15 न्यूज़, फिर कभी कभी तुम्हारे 7 बजे की भी न्यूज़ होती है। ओपनिंग प्राइजेज हो गए लाइक योर 3 AM, 3:30 AM, 7 PM, 8 PM इन न्यूयॉर्क आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर तुम्हारा, लेट मी गिव यू द टाइमिंग्स फॉर कॉन्फ्लुएंसिंग योर टाइम। ओके, तो अगर तुम एशिया करते हो तो एशिया में ना आपके कुछ स्पेसिफिक टाइमिंग्स होंगी। 7 बजे ओपनिंग तो तुम्हें ऐड करनी है, कितने बजे प्राइस ओपन होता है, जो कि 6 बजे होता है, जो भी तुम्हें पता है, जो ब्रेक के बाद, दैट्स योर लेजेंडरी ड्रॉ यू कैन से। ठीक है, 7 बजे, 8 बजे, दिस इज़ योर 2 टाइमिंग्स इन एशिया। जब तुम लंदन जब आते हो तो तुम्हारी टाइमिंग हो जाती है 2, 3 एंड 3:30। ओके, देन अगर तुम जब आते हो NYAM सेशन में तो तुम्हारी टाइमिंग्स हो जाती है 7, 8:30, ओके, 9, 9:30, 10, ओके। और अगर 8:15 पे न्यूज़ है, क्योंकि ADP नॉन फार्म पेरोल का जो चेंजेस आते हैं ADP वाला, वो 8:15 पे आता है, तो उसको भी तुम्हें कॉन्फ्लुएंस करना होगा। दिस इज़ हाउ यू विल कॉन्फ्लुएंस टाइम। ठीक है, अभी मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा कि तुम अपनी विंडोज़ को छोटा कैसे करोगे, पहले तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इस चीज़ को तुम कैसे करोगे। जस्ट सिट ऑन योर चार्ट्स और तुम ये सब देखो, और जो एडवांस बंदे वो देख ही रहे होंगे, सो दे शुड ऑल्सो वेट कि जब मैं और भी डीपर जाऊँगा। सो दिस इज़ योर टाइम कॉन्फ्लुएंसिंग। डेली में तो तुम ये कॉन्फ्लुएंस कर रहे हो, दिस इज़ योर टाइमिंग्स जो तुम कॉन्फ्लुएंस करोगे, तुम्हें किस सेशन में क्या करना है, किस में क्या करना है। लेकिन जब तुम्हें उसे बड़ी पिक्चर से देखना है, देन यू हैव टू सी कि
कौन से दिन कर रहा हूँ मैं, कौन से वीक कर रहा हूँ, कितने बजे कर रहा हूँ, कौन सा सेशन कर रहा हूँ. दिस इज़ हाउ यू कॉन्फ्लुएंस योर टाइम. ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पे देखो, तो नेक्स्ट थिंग इज़ टाइम एज अ कैटलिस्ट. मैं बताता हूँ वो चीज़ को कैसे. यहाँ पे तो मैं समझ गया कि प्राइस को व्हाट इज़ अ टाइम कॉन्फ्लुएंस एक्चुअली. तो टाइम कॉन्फ्लुएंस तो मैं समझ गया. ओके, तो अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हमारा कि अब ये मैंने बोला एक चीज़ कि टाइम डिसाइड कि कब एक्यूमुलेट करना है, कब मैनिपुलेट करना है, कब डिसाइड जो भी करना है, ठीक है, कब डिस्ट्रीब्यूट करना है, सॉरी, ठीक है. तो वो सारी चीज़ें कि कब, अब ये जो चीज़ें हैं ना कि वो कब एक्यूमुलेट करेगा, कब मैनिपुलेट करेगा, कितने बजे से कितने बजे तक एक्यूमुलेट करेगा, कैसे मैनिपुलेट करेगा, ये हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल्स में है. तो यू शुड वेट फॉर इट. ओके, सो नेक्स्ट लेट्स मूव टू टाइम एज अ कैटलिस्ट. व्हाट इज़ टाइम एज अ कैटलिस्ट, ठीक है. सो अगर तुम्हें ये चीज़ पढ़नी है, मैं मेरे को करना DM मैं तुम्हें दे दूँगा सारी चीज़ें, रिप्राइजिंग थियरी, दिस इज़ माय नोट्स. तो अभी टॉपिक पे आते हैं, टाइम एज अ कैटलिस्ट. तो टाइम एज अ कैटलिस्ट जो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया कि वहाँ पे एक बाइसेट बनी हुई थी NQ में, ठीक है. अब क्या था कि क्या बोलते हैं 3:30 को जो था, और 3 या 3:30 दोनों में से एक टाइम पे जो था, वो ओरेकल्स की अर्निंग रिपोर्ट आने वाली थी ओरेकल की, ठीक है. प्राइस क्या करता है, यू वुड सी कि यार बहुत धीरे 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 क्राउल कर रहा है वो लिक्विडिटी की तरफ. जैसे ही आता है इट ग्रैब्स इट, ठीक है. अब वो ना आओ देखता ना ताओ, मूव सारा धीरे, ठीक है. अब व्हाट यू कैन डू हियर, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो वेट करेंगे, अच्छा 3:30 एज अ कॉन्फ्लुएंस ले लिया, ये टाइम एज अ कॉन्फ्लुएंस वाला पार्ट मेरा क्लियर हुआ, ठीक है. अब मैं करूँगा यहाँ पे ओरेकल की अर्निंग आई है, नेगेटिव आई है, ओके, और प्राइस भी दिखा रहा है कि नेगेटिव है, वरना यहाँ पे सेल साइड क्यों जनरेट करता, यहाँ पे सेल साइड क्यों जनरेट करता है, ऐसे धीरे 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 क्रॉल क्यों करता हो. तो वो सारी चीज़ें थी, ठीक है. अब तुम्हारा क्या है, टाइम इज़ योर कैटलिस्ट. नाउ दिस इज़ योर कैटलिस्ट. कैटलिस्ट क्या है, न्यूज़ कैटलिस्ट थी, और कितने बजे जब आएगी वो कैटलिस्ट है. दिस इज़ योर मेन टाइम एज योर कैटलिस्ट, ठीक है. अब क्या होता है, हाउ यू कैन लेवरेज दिस अगेन एंड अगेन, ठीक है. तो उसके लिए ना तुम्हें एक बहुत ही डीप एग्जांपल देता हूँ मैं, बहुत ही डीप एग्जांपल देता हूँ, और इस चीज़ को ध्यान से सुनो, ठीक है. एज यू नो कि हर चीज़ ना टाइम बेस्ड ही है हमारे अराउंड. तुम्हें तुम्हें 7 बजे स्कूल जाना है, किसी को 10 बजे ऑफिस जाना है, किसी को कहीं जाना है, कहीं जाना है, कहीं जाना है. और मेरे को एक चीज़ बताओ, लेट मी गिव यू एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल देता हूँ मैं अपने डिस्कॉर्ड में. वो एग्जांपल है ट्रेन का एग्जांपल देता हूँ मैं. जो ट्रेन होती है, सपोज व्हाट एक्चुअली ट्रेन डज, ठीक है. यहाँ पे एक स्टेशन था, ठीक है. सपोज करो ट्रेन यहाँ पे है, और यहाँ पे इन दोनों के डिस्टेंस में ना, सपोज करो यहाँ पे इसको 8:30 को पहुँचना है, ठीक है. और वो बस 10 पॉइंट का गैप है, और यहाँ पे अभी 8 बज रहे हैं. तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस यहाँ पे जाएगा. ओनली 10% का डिस्टेंस है, यहाँ पे 10 पॉइंट्स का डिस्टेंस है, और यहाँ पे इसको 8:30 पे जाना है इस ट्रेन को, ठीक है. व्हाट इट विल डू इज़ इट विल consolidate, it will fucking distort. ओके, क्या मतलब है, मेरे को सपोज करो मेरा 8 बजे का स्कूल है, या मेरा 8 बजे का कॉलेज है, ठीक है. अब मैं 6:50 पे ही गेट पे खड़ा हो गया. व्हाट विल आई डू, आई विल डिस्टॉर्ट. मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा, क्योंकि मेरे को तो जाना है यहाँ पे कितने बजे, 8 बजे है भाई. वाई वुड आई जस्ट जंप हियर, मैं अलाउड ही नहीं हूँ वहाँ जाने के लिए. दिस इज़ वॉट एक्चुअली एल्गोरिदम इज़ डूइंग. दिस इज़ एक्चुअली द एल्गोरिदम इज़ डूइंग. व्हाट आई मीन बाय दिस, ये एवरी PD इज़ टाइम्ड. उसको एक स्पेसिफिक टाइम पे वहाँ पे जाना है, और उसको जाना है, सपोज उसको जाना है 7 बजे, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी टाइमिंग दे रखी है कितने बजे डिलीवरीज होती है, मैंने वहाँ पे जो टाइम दे रखी थी अलग अलग सेशन के हिसाब से, ठीक है. अब इसको सपोज करो 7 बजे जाना है, और ये 6 बजे ही यहाँ पे आ गया है, 6 बजे यहाँ पे आ गया है. व्हाट विल इट डू,
इट विल जस्ट वेस्ट इट्स टाइम अंटिल इट्स 7 बजे वो यहाँ पे टैप होगी, देन बूम। कभी तुम देखते होगे, बहुत बार देखा होगा तुमने, एक मेजर लिक्विडिटी पॉइंट था, ठीक है। अब प्राइस धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है। अब ये पता है 9 बजे यहाँ आ गया, 9 बजे यहाँ पे आ गया। अब तुम देख रहे हो यार साला 9 बजे तो आ गया ये, अब ये ऐसे 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 क्या कर रहा है, वाई इट इज़ नॉट स्वीपिंग दैट हाई। और फिर तुम देखते हो अरे 9:30 लिक्विडिटी स्वीप, अब तो मेरे को एंट्री नहीं मिली, व्हाट द फक, ये क्या हुआ। ट्रेन पहले पहुंच गई, मैं स्कूल के गेट पे 7:30 बजे आ गया, और अब क्या था मेरे को, लेकिन गेट खुलेंगे 9:30 बजे। दिमाग खुला कुछ तुम्हारा। और इस चीज़ को कहीं बैठ के किसी को ये मत करना है, दिस इज़ माई ओन थियरी अबाउट टाइम। अगर तुम्हारा इस पे भी नहीं दिमाग खुल रहा ना, मैं नहीं बोल सकता तुम्हें क्या सॉस चाहिए। देर इज़ नो एक्चुअली एनी सॉस, टू बी वेरी ऑनेस्ट ब्रदर, देर इज़ नो सॉस। दिस इज़ वॉट रियली सॉस इज़, एंड आई एम नॉट इवन किडिंग, दिस इज़ नॉट यू विल गेट इन एनी वेयर भाई। नो वन विल गिव यू ऑन, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें, $1000-2000 में भी ये नहीं मिलने वाला लिटरली। तो ये चीज़ थी, तुम देख रहे हो। अब मैं इस चीज़ को और डीप में ले जाने की बात, अब इसको कैसे तुम्हें ट्रेड करना है, दिस विल बी आवर अपकमिंग मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे ज़्यादा वो मत करना। इफ़ यू आर, अगर तुम यहाँ तक आ गए हो देन यू आर फोकस्ड, मुझे पता है तुम फोकस्ड हो, एंड आई नो कि तुम सीखना चाहते हो। जस्ट मेक श्योर तुम सब्सक्राइब कर रहे हो, क्योंकि दिस इज़ नॉट समथिंग यू विल गेट एनीवेयर भाई। जस्ट बी लिटिल बिट अप्रिशिएबल, किसी को अप्रिशिएट करना सीखो। एज ए इंडियन वी नो वी ऑल ड्रैग सम एवरीवन्स लेग, सो जस्ट इफ समवन इज गिविंग यू समथिंग दैट डोंट टेक इट लाइटली। जस्ट 2026 आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू ऑल दिस, ठीक है। एंड बस कर लो भाई, ओके। सो लेट्स गेट इनटू इट। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, ये वाला जो मैं पुराना एग्जांपल था जो मैंने कल समझाया था तुम्हें, अब ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझेगा, बहुत अच्छे से समझेगा। ट्रेन को जाना है यहाँ पे, मेरा स्कूल खुलेगा यहाँ पे, ये मेरा गेट है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका हूँ। व्हाट विल आई डू, आई विल डिस्टॉर्ट। टाइम ने डिसाइड किया कि मैं डिस्टॉर्शन कब करूँगा, मैं एक्सपेंशन कब करूँगा, एंड देन मैं मैनिपुलेशन कब करूँगा। यू आर गेटिंग दिस, आर यू गेटिंग दिस। 9:30 डिलीवरी हियर, 9:30 डिलीवर्ड हियर, एम आई किडिंग, नहीं। लेट मी शो यू वन अनदर एग्जाम्पल, ठीक है। लेट मी गिव यू वन अनदर एग्जाम्पल हियर, ओके। 8:30 न्यूज़ डिलीवरी कहाँ हो सकती है, दिस इज़ नियर PDA, ठीक है। व्हाट विल आई डू, मैंने अपने टाइम विंडो को कर दिया छोटा। 8:30 की डिलीवरी कहाँ होगी, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आई एंटर्ड, ठीक है, आई एंटर्ड। मैंने प्राइस को ज़्यादा टाइम नहीं दिया मेरे को चॉप करने का, इट्स ऑलरेडी 8:26, 4 मिनट है, ठीक है। और देयर इज़ अ PDA, डिलीवरी रीप्राइजिंग हो चुकी है। देन व्हाट आई विल एक्सपेक्ट कि 8:30 तक की एंट्री यहाँ पे होगी। देन अगर इसके ऊपर कुछ होगा तो उसके ऊपर होगा, तो मेरे स्कूल की घंटी खुलेगी 8:30 पे, तो मेरे को एंट्री यहाँ मिलेगी, भले मैं यहाँ पे हूँ। नाउ वॉच दिस, 8:30 डिलीवर्ड हियर, 8:30 कैंडल। नाउ अरे भाई यार तू ये क्या कर रहा है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट डिलीवरी वॉज हियर। व्हाट डिड आई डू, देयर दिस विक, ठीक है। आई वांटेड दिस टू स्टे ओपन, नॉट क्लोज फुली, बिकॉज वी आर बुलिश। अब स्कूल की घंटी खुलेगी 9:30 पे, ठीक है, मैं आ गया हूँ। अब मैं टाइम जब तक 8:55 हो रहे हैं, मैं क्या करूँगा, आई विल डिस्टॉर्ट हियर। और व्हाट हैपन actually, what I did, I distorted till 9:30. This is not a joke, ठीक है। दिस इज, अब मैं तुम्हें इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। इज़ देयर एनीथिंग यू कैन डू, और इज़ देयर एनीथिंग यू वांट एनी प्रूफ। नो, अगर अभी भी प्रूफ चाहिए तो आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता। बट दिस इज़ व्हाट एक्चुअली टाइम कॉन्फ्लुएंस इज, दिस इज़ व्हाट एक्चुअली टाइम एज अ कैटलिस्ट इज, दिस इज़ व्हाट आई मीन टाइम एज अ कैटलिस्ट। और ठीक है,
तो मैं और बताता हूँ. Why time is a true algorithmic anchor? Why it is? Because this is the only thing that define. अब मेरे को एक चीज़ बताओ. Everything is set up. ठीक है. किसी कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट्स कब आने वाली हैं? न्यूज़ कितने बजे आने वाली है? मार्केट कब ओपन होने वाला है? मार्केट कब बंद होने वाला है? कब गैप होने वाला है? कब एंडॉक बनेगा? कब ये चीज़ होगी? ठीक है. कब ट्रम्प की स्पीच कब आने वाली है? दिस इज़ ऑल द एंकर्स ब्रदर. ये सारे एंकर हैं. दिस इज़ ऑल योर एंकर टू ट्रेड लाइक दिस एंड ट्रेड लाइक दिस. ओके. So this is your time as it is a true algorithmic anchor. Algorithmic in this sense, do you think यहाँ पे देखो लिटरली 923 की एंट्री. ठीक है. 923 की एंट्री. व्हेन डिड आई एक्सपेक्टेड दिस टू गो. मैं हर जगह नहीं लिख सकता कि 930 की डिलीवरी हियर. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय यू नो. तो दिस वॉज द लिक्विडिटी. व्हाट इट डू what it did was this 9:30 here. ठीक है. मेरा स्कूल खुलेगा कितने बजे? हाँ, इट इज़ बिट रिस्की अगर तुम बहुत बड़ी रेड न्यूज़ फोल्डर ट्रेड करते हो तो. आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू ट्रेड CPI PPI विद दिस लॉजिक. यू आर गोइंग टू बी कुक्ड. तुम अगर 2 बार भी सही हुए, 3 बार भी सही हुए, इट्स नॉट मोरली एंड साइकोलॉजिकली गुड. इवन दो यू कैन विन बिगर और लूज स्मॉलर, आई डोंट नो, अगर तुम अकाउंट गैम्बल करने वाले बंदे हो तो. सो दिस इज़ what I mean time as a algorithmic anchor. It anchored to this liquidity. ठीक है. This was a turtle soup. This whole thing, this was a turtle soup. Okay, you can see liquidity here. ठीक है. 9:30. This is time is anchoring. The window is too small. There is no room to distort anymore. Okay. डिस्टॉर्शन कब होगा? जब मैं स्कूल के गेट पे मैं 7 बजे बैठ जाऊँ, वो खुले 8 बजे. तो what I will do, I will distort, I will roam here and there just because I can't enter and I can't launch from there. So this is what I mean time anchoring. Okay. So जो तुम्हारा हैवी वेट मसाला है, that I actually gave you, ये सारी चीज़ें. Okay. And the next modules that we will talk, अपने PDA को कैसे टाइम बेस्ड PDA बनाना है. ठीक है. कब टाइम मीनिंगफुल होता है, कब नहीं होता है. ठीक है. everything how will you use everything. Okay. The next thing was time. What time is algorithm, why time is the true algorithmic anchor? Because it decides कि तुम्हें कब डिस्टॉर्ट करना है. मैं अगर टाइम इज़ ऑफ तो डिस्टॉर्शन इज़ ऑन. टाइम अगर ऑफ है तो डिस्टॉर्शन ऑन है. ठीक है. व्हाट इट एक्चुअली डू रियली, जस्ट से मैंने बोला 9 बजे इज़ ए इम्पॉर्टेंट टाइमिंग. 9 बजे इज़ ए इम्पॉर्टेंट टाइमिंग. 9 बजे तुम देख सकते हो. व्हाट डिड इट डू दिस. जब तक 9 नहीं बजे क्या ये भाई ये 7 बजे क्यों नहीं गया यहाँ पे भाई. दिस इज़ व्हाट एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट मीन. यहाँ पे ये तो नहीं है ना कि ये चीज़, तुम्हें कॉन्टेक्स्ट भी तो बनाना है टाइम के साथ. तुम ऐसे ही नहीं कि तुम अभी मैंने तुम्हें इतनी सारी चीज़ें बता दी ना, मोस्ट ऑफ विल यू फेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर तुम्हें इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है प्राइस की तो. ठीक है. तो ये चीज़ है वो टाइम एज एन एल्गोरिथमिक एंकर इज़. टाइम डिसाइड करता है कब डिस्टॉर्शन होगा. टाइम डिसाइड करता है कब मैनिपुलेशन होगा. टाइम डिसाइड करता है कब डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ठीक है. ओके. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ वाई एल्गोरिदम रिस्पेक्ट टाइम. मेरे को नहीं, इतना सारा एक्सप्लेन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोग को ज़रूरत पड़ेगी कि मैं ये एक्सप्लेन करूँ कि वाई एल्गोरिदम रिस्पेक्ट टाइम. समझे व्हाट आई मीन. इतना कुछ बताने के बाद आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें ये जानने की ज़रूरत है कि वाई टाइम रिस्पेक्ट, जो भी वाई एल्गोरिदम जो है वो रिस्पेक्ट करती है टाइम. कोई भी एल्गोरिदम होगी, इट वर्क ऑन न्यूज़. दे ऑल वेटिंग फॉर न्यूज़. दे आर प्रिडिक्टिंग न्यूज़. दे आर नॉट लाइक अस, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है. आई एम टॉकिंग अबाउट हेज फंड्स एंड एवरीथिंग. ठीक है. दे आर ऑल वेटिंग फॉर द टाइम, वेटिंग फॉर shit to happen. Okay. That's why they all are coded on time. Or how it will actually, let me give you one thing. This topic, why algorithm respect time.
टू बी वेरी ऑनेस्ट, और एल्गोरिदम को पता ही नहीं है कि वो लिक्विडिटी जनरेट कहाँ करती है, वो इनएफिशिएंसी बनाती कहाँ है। उसके लिए हर चीज़ जो है ना, इट्स अ रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट इन द सेंस, सपोज करो एक ये प्राइस था, ठीक है, प्राइस यहाँ पे जाती है, वो यहाँ पे एक बार रजिस्टर करती है, मे बी दैट रजिस्टरिंग डाटा हाई कहाँ बना, वो बना, ठीक है, उन्होंने देख लिया इतने बजे हाई बना था, दोबारा प्राइस जाती है, फिर दे कंपेयर बोट कि हाँ इसके ऊपर निकली, नो, विच मीन्स देयर इज़ ए लिक्विडिटी, ठीक है, फिर ऊपर जाती है, लाइक दिस इज, सपोज एक बकेट बनाई तुमने, दिस इज़ योर एरे, अब जितनी बार एक प्राइस इस लेवल को फेल कर रहा है, दैट इज गोइंग इनटू दिस, गोइंग इनटू दिस, गोइंग इनटू दिस, द बकेट ऑफ ऑर्डर इज बीइंग क्रिएटेड, देन बूम, एक लिक्विडिटी स्वीप होती है, जो एरे होता है वो ख़त्म होता है, देन प्राइस मूव्स डाउन। ओके, दिस इज़ व्हाट वाई एल्गोरिदम जो है, क्योंकि दे आर ऑल कोडेड, they are coded in different languages and everything, Python, Go and everything. Okay, so this is what actually why algorithms love time या फिर respect time, ठीक है। सेशन ओपन एंड सेशन क्लोज, यू ऑल नो सेशन ओपन एंड सेशन क्लोज, ठीक है, तुम्हें पता है, आई एम नॉट गोइंग टू गो रियली डीप इनटू इट, ठीक है। शेड्यूल्ड विंडो, तुम्हें मैंने यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे मैंने अपनी विंडो को इतना छोटा कर रखा है, देयर इज़ नो टाइम फॉर प्राइस टू डिस्टॉर्ट एनी मोर, वो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी देगी ही देगी, किसी भी कीमत पे देना पड़ेगा उसको, ठीक है, वो किसी भी कीमत पे मेरे को लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी देगी। अगर तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना है, दिस इज़ आवर होल टाइमिंग, ये चीज़ को तुम कर लेना, ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम इट। मैं 1 मिनट पॉज भी कर देता हूँ, आई होप तुमने ले लिया होगा, लेट्स गो, ठीक है। शेड्यूल्ड वॉलेटिलिटी विंडो योर मैक्रो, और अभी तुम्हें, अगर तुम्हें समझा होगा ना, मैंने तुम्हें हिंट दे दिया हाउ टू क्रिएट योर ओन मैक्रो विंडो, लिटरली हाउ टू क्रिएट योर ओन मैक्रो विंडो, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस गाइज, ठीक है। आई कैन रियली गो ऑन दिस टॉपिक, आई कैन टॉक आई ऑलमोस्ट फॉर एन आवर ऑन दिस, लेकिन इट्स बेटर टू स्टॉप हेयर, यू हैव टू absorb everything, you have to digest everything, okay। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो, एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ। मे बी अब वीक आ रहा है तो मैं भी ट्रेड करूँगा, तो मे बी आई एम नॉट एबल टू डिलीवर इट विद इन अ वीक, मे बी, बट नेक्स्ट सैटरडे और संडे आई विल ड्रॉप द नेक्स्ट मॉड्यूल फॉर यू। तब तक के लिए गुड बाय, एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट आई विल पुट सम एफिलिएट लिंक्स विद अ गुड प्रॉप फर्म। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी सपोर्ट दिखाना है तो देन यू कैन यूज़ इट, अदरवाइज नो, ठीक है। टेक केयर, बाय, एंड मिलते हैं।